अब चलें देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखूँगा सिंपल सा इफ स्टेटमेंट के थ्रू, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता जाऊँ। इस प्रोग्राम को हमें सेव ज़रूर करना पड़ता है। मैंने F11 प्रेस किया था, तो अब मुझे यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। मैं इसमें लिखता हूँ इफ़ एग्जाम्पल्स, इफ़ स्टेटमेंट एग्जाम्पल है तो मैं इफ़ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो अब ये देखें, ये मुझे एरर दे रहा है। देखते हैं ये क्यों एरर आ रहा है। अब ये कह रहा है पासवर्ड क्या चीज़ है, तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, तो मैंने जो भी ऊपर स्पेलिंग लिखी है मैं उसी को यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। इट्स ओके। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा प्रोग्राम रन कर दिया है। इंटर यूज़र नेम, मैं यहाँ पे अब यूज़र नेम लिख सकता हूँ कुछ भी, और इंटर पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे दिया। अब हुआ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे हमने कुछ इसको यहाँ कंडीशंस लगाई नहीं है कि इससे आगे उसने क्या करना है। हमने जस्ट क्या किया, अभी तक यूज़र से इनपुट ली है। अब उस यूज़र की इनपुट को कुछ प्रोसेस करते हैं। इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू, अब यूज़र नेम इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 345, जो कि हमने ऊपर स्टोर करवाई हुई है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हम इसको जो स्टोर करवा रहे हैं इसको हम किसी और वेरिएबल में डालते हैं, इंट। यानी अब मैंने ये दो वेरिएबल इसलिए बनाई हैं ताकि जो यूज़र हमें दे रहा है इनपुट, यूज़र जो लिखेगा रन टाइम के ऊपर, उनको हम इन वेरिएबल्स में स्टोर करवाएंगे, ना कि अपने ऊपर जो हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं वो वाले यूज़र नेम। अब रियल टाइम में क्या होता है, ये डेटाबेस में हमारे जो यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं, ये जब हम किसी भी साइट पे फेसबुक, व्हाट्सएप कह रहा हूँ, फेसबुक वगैरह, या कहीं भी आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो वो आपका साइन अप करते हैं, तो आपका जो पासवर्ड और यूज़र नेम होता है वो, या ईमेल जो होता है, उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो फिर उस डेटाबेस से जब भी आप लॉगिन करेंगे, वो आपका जो डेटाबेस में पड़ा हुआ आपका यूज़र नेम पासवर्ड होगा उससे मैच किया जाएगा। अगर मैच कर रहा है तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो हम भी इसको समझ लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें ये डेटाबेस का है, ये जो यूज़र नेम है ये डेटाबेस से में है, ये भी डेटाबेस में है, फ़र्ज़ कर लें आपको समझाने के लिए। तो अब इन्हीं को हमने जो यूज़ करना होगा यहाँ पे, इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू, मैं यहाँ से लेता हूँ इसको। अगर जो यूज़र ने लिखा है, टाइप किया है, इनपुट किया है यूज़र नेम, वो इक्वल है, यूज़र ने जो इनपुट किया है वो इक्वल है डेटाबेस के यूज़र नेम के, और साथ में मैं यहाँ पे अब आपको बताता हूँ, इधर मैं और लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर यूज़र का इनपुट किया हुआ रन टाइम पे जो उसने लॉगिन किया है वो यूज़र नेम और जो डेटाबेस में पड़ा है ये वाला, ये अगर सेम है, और साथ में पासवर्ड जो उसने टाइप किया और जो डेटाबेस में है वो सेम है, तो हम कह देंगे कि यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। और फिर एल्स पार्ट में हम कहेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अगर ये इसने यहाँ पे ये दोनों स्टेट एक्सप्रेशंस फॉल्स हो जाएंगी तो फिर रिजल्ट इसका फॉल्स आएगा और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो लेट्स रन दिस एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे कुछ एरर है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो यूज़ किए होंगे। तो अब ये देखें, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम देता हूँ, पहले हम इसको करेक्ट यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड भी हम करेक्ट देते हैं, और फिर देखते हैं यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। फ़र्ज़ कर लें मैं अब यहाँ पे, मुझे यूज़र नेम तो याद है, मेरा यूज़र नेम 345 है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मेरा पासवर्ड क्या है। मैं भूल के मैं 21 डाल देता हूँ।
अब मैं एंटर करता हूँ तो ये फिर भी कह रहा है यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो ये गलत नहीं हो गया, देखें मैंने पासवर्ड जो है वो गलत एंटर किया है, उसके बावजूद इसने मुझे लॉगिन कर दिया है। तो क्या ये सिस्टम में कुछ हमारी कोडिंग में गलती है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि हम यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों जब करेक्ट हों तब ही हम लॉगिन होना चाहिए, ना कि हमारा अगर पासवर्ड हमें भूल भी जाए, हम गलत कुछ भी पासवर्ड लगाएं, दोनों में से एक भी ठीक है तो हम लॉगिन हो रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अब देखते हैं, दोनों फॉल्स करके देखते हैं, यानी दोनों को गलत वैल्यूज़ देकर देखते हैं। तो दोनों को जब मैंने गलत एंट्रीज दी हैं तब ये कह रहा है oops यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो हमारा कोडिंग में क्या फॉल्ट है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपके फीडबैक का, कि आप बताएं कि इस पे क्या फॉल्ट है, कि क्यों ये गलती ये कहाँ पे हम कर रहे हैं कि हमारा दोनों में से एक भी अगर ठीक हो तो हमारी आउटपुट में लॉगिन कर रहा है। ऐसे होना नहीं चाहिए, ये रियल सिनेरियो नहीं है। तो इससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है कि हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है फॉल्ट इसमें है, क्योंकि और ऑपरेटर जो है अगर आप उसके टेबल को देखें तो उसमें जब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो वो ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। दोनों में से एक कोई ठीक होगा, ट्रू होगा, तो यानी या यूज़र नेम सही होगा या पासवर्ड सही होगा, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। जब ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होगा तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि हमें लॉगिन कर देगा इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर और की बजाय एंड लगाना है। जी हाँ, ये हमारा फॉल्ट था कि एंड ऑपरेटर का क्या ब्यूटी होती है, इसकी ये ब्यूटी है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक ऑल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स ही रहेगा। तो दोनों को ट्रू होना पड़ेगा तब जाकर होगा, नहीं तो अगर दोनों में से एक कोई ट्रू होगा तो ये ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स ही रहेगा। इसका टेबल आपको मैंने बोला था, ये याद रखना है। तो ये देखें कोडिंग में इस तरह से ये काम आता है। कितनी छोटी सी मिस्टेक आपके जो पूरा प्रोजेक्ट है, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका बेड़ा गर्क कर सकता है, आपकी जो सिक्योरिटी है उसको किस हद तक लीक कर सकता है। तो इसको मैं अगर अब रन करूं, अब ये इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम यूज़ कर रहे हैं एंड ऑपरेटर। फर्स्ट कर लें, मैंने यूज़र नेम दे दिया ठीक से 345, जो कि डेटाबेस में मैंने साइन अप के दौरान, मतलब जो साइन अप के दौरान मैंने दिया था वही मैंने इंटर कर दिया। लेकिन मैं जब पासवर्ड भूल गया, मैंने 21 कर दिया बजाय के 12 करता। तो देखें oops यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो ये अब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। इसका मतलब यह है कि अब हमारा कोड ठीक चल रहा है, यानी कि जब भी दोनों में से एक कोई गलत होगा तो हमारा जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाएगी और हमारा एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इस दफ़ा मैं पासवर्ड जो है वो तो सही देता हूँ और यूज़र नेम जो है वो गलत दे देता हूँ, तब भी आप देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। दोनों में से एक कोई गलत है, आप खुद देख लें क्या गलती है। तो ये अब मैं इसको लॉगिन करना होगा तो मुझे दोनों को बिल्कुल एग्जैक्ट सही देने होंगे, तब जाकर ये कहीं लॉगिन होगा। आप देख सकते हैं यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा था कि किस तरह से हम एंड और का इस्तेमाल करते हुए कितनी डीपली ये कंसेप्ट वेरी करता है। हम अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दें और हमारा सिस्टम किस हद तक ब्रेकआउट हो सकता है। तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये एग्जाम्पल पसंद आई है तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको ये एग्जाम्पल कैसी लगी है। तो आप इस तरह की और एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, ख़ुद से बनाएं, कोशिश करें, इंशाल्लाह आप बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो अब मैं यहाँ पे मज़ीद मैंने जो नेस्टेड इफ एल्स आपको सिखाए थे अब मैं वो अप्लाई करना चाहता हूँ। अब लॉगिन तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और इफ़ लगाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं चेक करूँ कि ये जो यूज़र है ये कौन है, एडमिन है कौन है। तो फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ पे एडमिन को दे देता हूँ, या मैं यूज़र को दे देता हूँ वैल्यू 1। अब ये यूज़र क्या है,
इसको मैं बोल देता हूँ इंट। जो पहला यूज़र है वो हमारा क्या है, एडमिन है, एडमिन। और जो अगर इसकी वैल्यू 1 है यूज़र की, तो हम समझ लेंगे ये एडमिन है। मैं मज़ीद यहाँ पे चेकअप लगाऊंगा कि क्या आप एडमिन हैं या नहीं। इफ़ सॉरी पहले से लिखा है तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। इफ़ यूज़र इक्वल टू 1। देखें जब हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं किसी वेरिएबल में तो हम सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं, और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम डबल इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यूज़र की वैल्यू यूज़र वेरिएबल के अंदर 1 है तो फिर क्या करें, आपने बता देना है कि यू आर अभी हम अगर वो एडमिन है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उसको एडमिन पैनल में लॉगिन करना होगा। लॉगिन, इसको मैं अगर लॉगिन, इसको मैंने कहाँ भेजना होगा, एडमिन पैनल। यूजुअली ऐसे ही होता है जब कोई भी वेबसाइट बनाई जाती है, उसका एक एडमिन पैनल होता है, एक उसका आम यूज़र्स के लिए जो होता है वो होता है। तो अब एडमिन, जैसे आप एक फेसबुक के ऊपर कोई पेज क्रिएट करते हैं या कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आप एडमिन होते हैं। इसी तरह आप जो गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, उसमें भी आप कोई गिट क्रिएट करेंगे, कुछ आप उसके अंदर ग्रुप्स का पता नहीं क्या बोलते हैं वो, अगर आप वो क्रिएट करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक एडमिन होता है, उसके पास कुछ ख़ास एक्सेसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो यूज़र को, लोगों को वहाँ पे इनवाइट कर सकता है, ग्रुप में ऐड कर सकता है, ग्रुप से डिलीट कर सकता है लोगों को। उसकी अपनी एक परमिशंस होती हैं जो कि एक नॉर्मल यूज़र जो कि उस ग्रुप को ज्वाइन करता है उसके पास नहीं होती हैं। तो हमें वो परमिशन जो देनी होगी वो हम इस चेक के अंदर लगा सकते हैं। अगर यूज़र इक्वल टू 1 यानी कि एडमिन है तो फिर उसको यहाँ पे जितनी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, यानी आप उसको ये एक्सेस भी दे दें, उसको वो भी दे दें, वो भी दे दें, वो सारी स्टेटमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये एक देखें कितना अच्छा सा चेक था सिर्फ। अब ये भी हमें यूज़र को देखना पड़ेगा, उससे वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर से एक इधर लिखते हैं और यहाँ पे एक एल्स पार्ट लिख देते हैं, इसका प्रिंट एफ यू आर नॉर्मल यूज़र, ठीक है। इनको हम नई लाइन पे ज़रूर भेजेंगे। तो अब एग्जीक्यूट करते हैं। ओप्स, अच्छा, अब पहले हम इसमें यूज़र इनपुट ले लें एक और, हम उससे टाइप ले लें आप किस टाइप के यूज़र हैं। तो लेट्स सी, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को 0 कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको इनपुट ले लेते हैं इससे कि एंटर यूज़र टाइप, कि आप किस टाइप के यूज़र हैं। तो अब यहाँ पे हम उससे लेते हैं, मैं यूज़र कौन सा हूँ 345, मेरा पासवर्ड 12 है। अब यूज़र टाइप मांग रहा है, मैं इसको 1 दे देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन टू द एडमिन पैनल। मुझे उसने एडमिन पैनल में भेज दिया है, क्यों, क्योंकि मैं यूज़र की टाइप 1 हूँ। अब फर्स्ट कर ले, मैं लॉगिन तो करता हूँ लेकिन मेरा जो यूज़र टाइप है वो कुछ और है। फर्स्ट करने मैं इसको ठीक से यूज़र नेम पासवर्ड दिया लेकिन मैं इसको 2 कह देता हूँ, मेरी यूज़र टाइप 2 है। तो फिर ये कह रहा है यू आर लॉग्ड इन टू द एडमिन पैनल। अब देखें यहाँ पे भी एडमिन पैनल में चला गया है। तो यहाँ पे हमें कोड चेक करना होगा कि ऐसा हमने क्या किया है, क्या मिस्टेक है। यहाँ पे जो हमने चेक लगाया है वो हमने जो जिस वेरिएबल के ऊपर लगाया वो बेसिकली है ही 1। तो हमने तो यूज़र से जो इनपुट लिया है हमने इस वेरिएबल पे चेक लगाना है। यूज़र का जो डेटा आ रहा है वो इस वेरिएबल में जा रहा है। तो ये देखिए छोटी छोटी प्रोग्रामिंग में मिस्टेक्स होती रहती हैं, इसी से बंदा सीखता है। अच्छा, अब इंशाल्लाह ठीक होगा। अब देखें मैं 2 डाल रहा हूँ जबकि 1 यूज़र जो है वो एडमिन था। यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, यू आर नॉर्मल यूज़र। अब उसको डिटेक्ट हमने कर लिया कि जो यूज़र लॉगिन हुआ है वो एक नॉर्मल यूज़र है, ना कि एक एडमिन है।
तो उसको हमने नॉर्मल यूज़र की परमिशंस देनी होंगी। तो ये देखिए किस तरह से मैं आपको रियलिटी, जो मैं भी रियल लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजेस ज़रूर होंगी, यानी आपका डेटाबेस पीछे होगा, उससे आपने कंपेयर करना होगा। बाकी कोडिंग में आप बिल्कुल सेम इसी तरह इफ एल्स मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, यही इफ एल्स कंडीशन इसी तरह से यूज़ हो रही होती हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर देखा करें। तो अब आपके लिए एक एग्जांपल मैं लेके आऊँगा। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, आपने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल है प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर। आपने क्या करना होगा, आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूज़र से 3 वैल्यूज़ गेट करनी है। ठीक है, जैसे हमने देखे 3 इनपुट्स मैंने आपके सामने ले लिए हैं, ये वाली ये मैंने लिए हैं। सेम कोड आपने भी लिखना है, सिर्फ आपने वेरिएबल नेम जो है वो ए, बी और सी रख देना है ताकि आपके लिए इजी हो। ए वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कराएं, बी में डालें और सी में डालें, और तीनों इंटीजर्स हों वहाँ पे, यहाँ पे आप उनको डिक्लेयर भी कर दें। इनपुट 3 वैल्यूज़ लेने के बाद आपने फिर क्या करना होगा, उस पर चेक लगाना है। आपने वहाँ पे चेक करना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। अब ये आपके माइंड के ऊपर है, आप किस तरह से इस प्रोग्राम को लिखते हैं। कि आपने सिर्फ इफ एल्स के थ्रू ये चेक लगाना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। 3 वैल्यू यूज़र ने एंटर की हैं, ठीक है, उसको आपने बता देना है कि आपने जो 3 वैल्यूज़ डाली हैं एक एक करके, उनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। और फिर साथ में आप उसको ये भी बता दें सबसे छोटी क्या है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप सिर्फ ये बता दें कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। आपने लेस दैन ग्रेटर दैन के साइन पड़े हुए हैं, आपने उन्हीं को यूज़ करना है इफ कंडीशन के अंदर। तो जल्दी से ये प्रोग्राम बनाएं, वीडियो को पॉज करें, और फिर मैं आपके सामने जब सोल्यूशन रखूँगा तो आप अपने सोल्यूशन को इसके साथ कंपेयर कीजिएगा और आपका थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन याद रहे आपने अपना प्रोग्राम लाजमी करना है, गलत हो जाए कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा सोचें ज़रूर, इस पर बनाएं, आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप इसको करें। तो अब मैं आपके सामने सॉल्यूशन रखने लगा हूँ। ये सॉल्यूशन है, इसमें सिंपल आपने क्या करना है, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने थे ए बी सी, जैसे मैंने आपको बोला है, और प्रिंट करना है इंटर 3 नंबर्स। आपने 3 नंबर्स देने हैं। अब यहाँ पे देखें इन्होंने एक ही लाइन के अंदर तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ली हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ये आपको कम्प्लेक्स लग रहा होगा। आपने सिंपल ऐसे करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। पहले आप करें इंटर वैल्यू ए, इंटर उसको यहाँ पे ए लिख दें, और फिर आप करें इंटर वैल्यू ऑफ बी, और फिर यहाँ पे आप बी लिखते हैं जो आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा। फिर यहाँ पे आप सी का बोलें और यहाँ पे सी लिखते हैं। एंड ऑपरेटर लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह 3 वैल्यूज़ आप ले लें। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, यानी अगर ए बड़ा है बी से, और फिर ए सी से भी बड़ा है। देखिए ये नेस्टेड इफ के थ्रू हुआ है, ए बी से बड़ा था, फिर हमने अंदर चेक किया कि ए जो है वो सी से भी बड़ा है, तो तब आप कहेंगे कि लार्जेस्ट जो है वो ए है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज डी की जगह पे ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, तो वो एक लार्जेस्ट नंबर होगा। एल्स प्रिंट कर दें कि जो लार्जेस्ट है वो क्या है, सी। देखें अब ए बड़ा था बी से, ये लॉजिकल बात है, ए बी से बड़ा था, ठीक है, यानी बी का कट्टा ख़त्म हो गया। अब ए बड़ा है बी से, फिर हमने ए को कंपेयर किया है कि वो ए बड़ा है सी से। अगर नहीं है, यानी सी छोटा है ए से, तो ए तो हम ऊपर कंपेयर कर चुके हैं बी से, तो हम कह सकते हैं कि जो सी है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, मीन्स ए लेस देन सी है, तो सी जो है वो बड़ा हो गया, तो हम सी को बड़ा कह देंगे। अब अगर ए बड़ा नहीं है बी से, तो फिर एल्स पे आएगा, एल्स पे आएगा तो बी बड़ा है सी से। अब देखें ए तो बड़ा नहीं है, यानी बी ए से बड़ा है, तो फिर बी को हम सी से कंपेयर करके बता देंगे। अगर बी बड़ा है सी से भी, यानी ऊपर ए से बड़ा हो गया, नीचे सी से भी अगर बड़ा हो गया, तो फिर बी जो है वो लार्जेस्ट है, एल्स सी जो है वो लार्जेस्ट होगा। बस सिंपल सा प्रोग्राम था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इसको। अब एक छोटी सी चीज़ रह गया, इफ़ एल्स इफ़, यानी कि इफ़, और फिर अगर आपने दोबारा कंडीशंस लगानी हो, एल्स इफ करके आप लगा सकते हैं, और एंड में आप एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन एल्स लगा सकते हैं।
तो जैसे हमने ऊपर प्रोग्राम बनाया, आप इसको इसमें भी बदल सकते हैं। अब इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता चलूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्राम के अंदर इस तरह से ना लिखा करें। इफ़ अगर आप इधर कुछ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन ग्रेटर दैन एक्सप्रेशन समथिंग लाइक इस तरह, फिर आप लिखें इफ़ एक्सप्रेशन 2 लेस देन एक्सप्रेशन 3, फिर आप यहाँ इस तरह से बहुत ज़्यादा लिखने से पता है क्या नुकसान है। अब अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं अपनी इस प्रोग्राम के अंदर तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब कंपाइलर इन द बैक एंड क्या हो रहा होता है, जब कंपाइलर आएगा सिक्वेंशियली उसने फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, वो इस इफ पे ऊपर आएगा, इफ देखेगा इस एक्सप्रेशन को कि ये एक्सप्रेशन 1 से बड़ी है या नहीं। अगर है तो ये इसके अंदर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर वो इसको भी करेगा, क्यों ये भी इफ कंडीशन है, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर देखेगा अगर ट्रू है फॉल्स है तो फिर उसकी बेस पे डिसीजन लेगा, अगर फॉल्स है तो फिर इधर आ जाएगा, ट्रू है तो फिर इसके अंदर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ट्रू हो भी जाए वो इसको एग्जीक्यूट करेगा भी, और फिर इधर आके फिर इसको भी करेगा, फिर इसके अंदर भी जो स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स होगा तो फिर उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ फिर वो चेक करेगा। तो आप देख रहे हैं कंपाइलर को कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वो एक एक चीज़ को चेक कर रहा है। तो बजाय इस तरह कोड लिखने के, ये कंपाइलर आपके प्रोग्राम को स्लो कर रहा है, कंपाइलर के लिए काम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बजाय के इस तरह लिखने के आप एल्स इफ के तहत इस चीज़ से बच सकते हैं कि कंपाइलर को अगर पता लग गया है कि एक चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है, तो वो जल्दी से डिसीजन ले। देखें अब एल्स इफ यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा। फर्ज कर लें उस वक्त ये देखता है कि ये कंडीशन ट्रू है और फिर इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर देगा, फिर उसको एल्स वाले पार्ट में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो देखेगा एल्स लगा हुआ है, उसे पता है कि मैंने ऊपर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है मुझे एल्स वाले पार्ट के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे इस सारे ब्लॉक से बाहर निकलना है। तो वो इन सारों को स्किप करता हुआ बाहर चला जाएगा, तो ये टाइम उसका कम कंज्यूम होगा, यानी आपका जो कोड लिखा होगा वो फास्ट काम करेगा। ठीक है, ये एक कोडिंग प्रैक्टिस है। आप हमेशा मल्टीपल इफ़ की जगह पर इफ एल्स इफ का कंसेप्ट यूज़ किया करें, यानी यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। तो बजाय कि मल्टीपल इफ लिखने के आप एल्स इफ वाला कोड यूज़ करें, और एंड पे आपने एल्स की जगह पे कंडीशन नहीं लग सकती। आपने ये जो एल्स होगा ये डिफ़ॉल्ट होगा, मीन्स कि अगर ये वाला गलत हो गया तो वो इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, ये गलत हो गया इसको, अगर तीनों गलत हो जाएंगे फिर जाकर इस पे आएगा। यानी एक एक्सेप्शन है कि ये भी उतना टाइम लगा सकता है, लेकिन मोस्टली चांस ये है कि बहुत दफ़ा अगर पहली 2 कंडीशन में से कोई ठीक हो जाती है तो ये आपका जो कोड है ये एग्जीक्यूट से बच जाएगा, यानी कंपाइलर के लिए काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये थी कि मेरी एक एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है।